देवी भागवत सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूर्णचंद्र पांडे का सादर प्रणाम। भक्तजनों, आप देवी भागवत में सुन रहे थे हिरण्यकश्यप बड़ा निर्दयी क्रूर शासक था। उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था, बड़ा तेजस्वी, और विष्णु भगवान की निरंतर स्तुति किया करता था। पिता पुत्र से कहता था, इस संसार में सबसे बड़ा मैं हूं, मेरे ही हाथ में सब कुछ सत्ता है, सब मेरी ही पूजा करें, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन प्रहलाद जी भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन कर देते थे, बोलते थे भगवान नारायण ही संसार के सर्वश्रेष्ठ हैं, वही इस संसार को बना रहे, वही ये बिगाड़ रहे, जो कुछ हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है। हिरण्यकश्यप समझ रहा था इसको कौन बहका रहा है, शायद गुरुजी शिक्षा के लिए मैंने भेजा हुआ आश्रम में, और गुरुजी का ही ऐसा प्रभाव है जो मेरे पुत्र को बहला रहा है, मेरी भक्ति से वंचित कर रहा है। गुरुजी को भी बुलाया और समझाया। गुरुजी ने बहुत प्रयास किए प्रहलाद जी को सुधारने का या कहीं बिगाड़ने का, कि हिरण्यकश्यप आपके पिता ही सम्राट हैं, सब कुछ हैं, इन्हीं की भक्ति किया करो। लेकिन प्रहलाद जी तो माने नहीं। जब नहीं माने तो हिरण्यकश्यप ने तो नाना प्रकार के उपाय किए उनको मारने के लिए। आग में जलाया, पानी में गिराया, हाथियों से कुचलवाया, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके। अंत में एक खंभे से बांध दिया हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को, और अग्नि से तपा हुआ वो खंभा। प्रहलाद की भक्ति से, प्रहलाद के प्रेम से, प्रहलाद की प्रार्थना से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, नरसिंह का रूप धारण किया और आ पहुंचे और हिरण्यकश्यप की जो है छाती चीर डाली। अब क्या था, हिरण्यकश्यप तो मारा गया, राजा था वो, उसके पुत्र को राजगद्दी पर बैठना था। अब कौन बैठे? प्रहलाद जी। भगवान ने प्रहलाद जी को पाताल लोक का राजा बना दिया। जो हिरण्यकश्यप का राज्य था वो उसे दे दिया, और पाताल लोक में रह करके प्रहलाद जी अपनी प्रजा का बड़े प्रेम से, विष्णु स्तुति से, धर्म से, कर्म से, हर तरह से सेवा करते थे, प्रजा की सेवा। उनका राज्य चारों तरफ फैला था। एक दिन पृथ्वी लोक में भृगुनंदन च्यवन जी नर्मदा नदी के किनारे, व्याहृतीश्वर तीर्थ है एक, वहां पर तपस्या कर रहे थे। जब वो तपस्या में बैठे थे, ध्यान लगाए थे विष्णु भगवान का, तभी एक भयंकर विषधर सर्प प्रकट हो गया और पकड़ लिया मुनीश्वर को, मुंह में डाला। बड़ा विषैला नाग था वो, और ले चला पाताल लोक को। सर्प के पकड़े जाने पर मुनि च्यवन जी तो बड़े डर गए, भयभीत हो गए, आतंक छा गया मन में। अब क्या करूं, कहां जाऊं, कौन बचाने वाला है, ये सांप तो मार ही डालेगा। बस उन्हें तो एक चीज सूझी, भगवान नारायण, देवाधिदेव भगवान विष्णु ही सब कुछ कर सकते हैं, मेरी रक्षा कर सकते हैं। उन्होंने तो भगवान विष्णु की प्रार्थना करनी शुरू कर दी, हे भगवान आप आइए और इस विषधर सर्प के विष को खत्म कीजिए और इसके चंगुल से मुझे छुड़ा दीजिए।
भगवान विष्णु तो बड़े दयालु कृपालु है। आप पहुंचे, विषधर सर्प का सारा विष खत्म कर दिया, उसके संगुल से छुड़ा दिया मुनि को। और मुनि तो पहुंच गए थे उस समय, विषधर सांप ले गया था उनको पाताल लोक में। और पाताल लोक में ले गया, देखा मैं तो पाताल लोक आ गया हूं मुनि ने। और वहां बहुत नाग कन्याएं थी, और उन्होंने अपने पिता के करतूतों को समझ लिया कि ये मुनि बड़े तपस्वी हैं, और ये नागलोक में हठपूर्वक मेरे पिताजी इनको ले आए। नाग कन्याओं ने तो सांप के डर से मुनि की खूब सेवा शुश्रूषा करनी शुरू कर दी। हाथ जोड़े, महाराज हमारे पिताजी से एक गलती हो गई, आप यहां आए हैं, हम आपकी जो सेवा चाहते हैं वो करते हैं। नागलोक में भी मुनि जी की तो सेवा होने लग गई, और वो वहीं घूमते फिरते हुए जब जा रहे थे, तब नागलोक के, पाताल लोक के राजा प्रहलाद जी की उन पर नजर पड़ गई। बड़ा विशाल नगर था उनका, बड़े बड़े भव्य भवन थे उनके, राजकाल में बड़े निपुण प्रहलाद जी। धर्म ध्वज की पताका उन्हें फहरा रही थी, चारों तरफ उनका यशगान। तब प्रहलाद जी की नजर पड़ गई, भृगुनंदन जी, चहुन जी वहां पर घूम फिर रहे थे, देख लिया प्रहलाद जी ने उनको। प्रहलाद जी बोले, हे मुनीश्वर, आप पाताल में कैसे पहुंचे? कौन लाया आपको इस पाताल में? यहां तो कोई पृथ्वी लोक का आदमी आ ही नहीं सकता है। तब मुनि ने कह लिया, मैं तीर्थ पर बैठा था, तपस्या कर रहा था, आपके इस नागलोक से एक विषैला सर्प आया, उसने मुझे पकड़ लिया और वो मुझे यहां खींच करके ले आया, और मैंने विष्णु भगवान का नाम लिया, विष्णु भगवान को पुकारा तो भगवान आ पहुंचे, और उन्होंने ही मेरी यहां पर रक्षा की है। विष्णु भगवान का नाम सुनकर के प्रहलाद जी के मन में तो हलचल मच गई। ओह मेरे प्यारे विष्णु भगवान जी, मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप कहां हो, कैसे हो? हे प्रभु, मैं आपका नाम ध्यान लेता हूं, प्रार्थना करता हूं, आप आइए, मुझे भी दर्शन दीजिए। परंतु भगवान विष्णु तो इतनी जल्दी आए नहीं, चले गए थे मुनि को आशीर्वाद देकर, मुनि के प्राणों की रक्षा करके। प्रहलाद जी बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हे चवन जी, आप तो पृथ्वी लोक में सारे घूमे फिरे हैं, जब तब किया है, विष्णु भगवान की आपने स्तुति की है, उनकी आप पर बड़ी कृपा है। आप पृथ्वी लोक में, ब्रह्म लोक में जितने तीर्थ हैं, जितनी नदियां हैं, जितने पवित्र स्थान हैं, जितने धर्म ग्रंथ हैं, उनके बारे में मुझे बतलाइए, मेरी सुनने की इच्छा हो रही है। और चवन मुनि तो चाहते ही यही थे कि कोई मेरे से सुने, कुछ पूछे। वो तो बताने लग गए, पृथ्वी लोक पर इतने तीर्थ, इतने देवी देवता, इतने ऋषि मुनि, बड़े बड़े महान तपस्वी, चारों तरफ जयकारें, भगवान का नाम, स्तुति, कीर्तन सब होता है, यज्ञ जप दान पूरा होता है, और सब आपकी ही पग चिन्हों का अनुसरण करते हैं। आपका नाम तो पृथ्वी लोक में इतना फैला हुआ है कि भक्त प्रहलाद की कथाएं जहां तहां भागवत में की जाती है। जहां जाओ आपका नाम, आपका ध्यान, आपकी यश, आपकी कीर्ति चारों तरफ फैली है। प्रहलाद जी के मन में तो और भी जिज्ञासा हो गई, क्या पृथ्वी लोक में लोग मुझे भी जानते हैं अभी?
और उनका मन तो और करना लगा, प्यास जाग गई विष्णु भगवान के दर्शनों की, तीर्थों के दर्शनों की, लीला कथाएं सुनने की, अवतारों की बातें सुनने की। चौन मुनि जी तीर्थों का वर्णन किए जा रहे हैं, भगवान की गाथा गान करते जा रहे हैं, उनकी लीलाओं के बारे में बताए जा रहे हैं, प्रहलाद जी सुने जा रहे हैं। सुनते सुनते एक झटका सा लगा, बोले हे चौन जी, मैं भी आपके साथ पृथ्वी लोक में चलूंगा। मेरी भी इच्छा है कि मैं नैमिषारण्य में जाऊं, वहां मैं भी तप करूं। बस उन्होंने तो आदेश दे दिया, दैत्यों से कहा, हे दैत्यो उठो, जागो, आज हम नैमिषारण्य चलेंगे, वहां कमल लोचन भगवान श्री हरि के हमें दर्शन प्राप्त होंगे। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान के दर्शन होंगे। पीतांबर पहने वे वहां पर विराजमान हैं, लक्ष्मी जी उनके साथ में हैं। बस क्या था, दैत्य सेना तो तैयार थी ही थी और वो चल पड़े सब नैमिषारण्य तीर्थ के दर्शनों के लिए, और आप पहुंचे पृथ्वी लोक में। जब नैमिषारण्य तीर्थ पर पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा नर और नारायण धर्म के पुत्र तपस्या में बैठे हुए, बड़ी तपस्या, किसी की ओर देखते नहीं, कोई बात सुनते नहीं, विष्णु भगवान की स्तुति कर रहे हैं। बड़ी बड़ी जटाएं हुए हैं, पीले वस्त्र धारण करे हैं, मृग चर्म लपेटा हुआ है, बस भक्ति में रत है, परमात्मा का ध्यान लगाए बैठे। जब प्रहलाद जी ने ध्यान से देखा तो उनके सामने धनुष तथा बाण भी रखे पड़े। प्रहलाद जी तो आश्चर्य में पड़ गए। धर्मपारायण लोग अपने पास युद्ध की सामग्री भी रखते हैं, ये कैसे तपस्वी हैं? एक तरफ तो भक्ति, शांति, प्रेम, और दूसरी तरफ युद्ध, और ये तीखे नुकीले बाण किसी को लग जाएं तो प्राणों को ले ही लें। कैसी भक्ति है? प्रहलाद जी का तो क्रोध बढ़ने लगा। ये कोई छली हो सकते हैं? धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हैं, क्यों नहीं इनको डराया जाए, धमकाया जाए? प्रहलाद जी ने तो धनुष बाण उठा लिया। नर नारायण को भी गुस्सा आ गया, वो भी उठ खड़े हुए, धनुष बाण हाथ में ले लिया और चलाने लगे बाण। दोनों तरफ से युद्ध, भयंकर युद्ध, कोई हारने को तैयार नहीं। भगवान विष्णु तो देख रहे थे ये सब कुछ। मेरे भक्त आपस में लड़े, यह बात उचित नहीं, इनको रोकना होगा। भक्तों की लड़ाई संसार के लिए क्या कहेंगे सामान्य लोग? विष्णु भगवान को तो आना पड़ा, आ गए, गरुड़ में बैठे और दौड़े दौड़े भागे भागे आए और कहने लगे, रुको, युद्ध मत करो, लड़ाई मत करो, यह अच्छी बात नहीं है। तब नारायण बोले, हे भगवान, युद्ध
तो धर्म की रक्षा के लिए किया जाता है। हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? तब नारायण भगवान विष्णु बोले प्रहलाद जी से, हे प्रहलाद जी, आप मेरे भक्त हैं, मैं जानता हूं। हे आर्य, ये जो दोनों बैठे हैं भक्ति कर रहे हैं, धनुष बाण लिए हैं, ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं, मेरे अंश से ही इनका अवतार हुआ है। इनके विषय में तुम्हें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये दोनों जीतात्मा हैं, इन्होंने अपनी आत्मा को जीत लिया है और इनका नाम, एक का नाम नर है, दूसरे का नारायण। इसी नाम से सारे संसार में ये विख्यात हैं। इन्हें कोई जीत नहीं सकता, आप भी नहीं जीत सकते। अतः हे राजन, तुम पाताल लोक में चले जाओ और मन में मेरी अविचल भक्ति रखो। हे महामते, इन तपस्वियों से विरोध करना अच्छी बात नहीं है। ये जो धनुष बाण लिए हैं, दुष्टों के नाश के लिए रखे हैं इन्होंने। और आप तो भक्त हैं। भगवान विष्णु के दर्शन पा करके, भगवान विष्णु की बात सुन करके प्रहलाद जी बड़े प्रभावित हुए और नर नारायण भी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हे प्रभु, ये युद्ध ही ऐसा है जिसके कारण आपने हमें दर्शन दिए हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। तीनों खड़े होकर के भगवान को नमस्कार करने लगे, उनके चरणों में पड़ गए। तब भगवान ने कहा, धर्म की धर्म से लड़ाई हो, एक तपस्वी दूसरे से लड़े, यह उचित नहीं है। धर्म तो अधर्म का नाश करने के लिए है। ये तलवार, ये हथियार, ये धनुष्मान मैंने युग युग में धारण किए हैं, रामावतार में धारण किए। जब जब पाप बढ़ जाते हैं, धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाते हैं, तो उनको मिटाने के लिए इस सब की जरूरत पड़ती है। पुण्यवान लोग आपस में लड़ने लग जाएं, तो देश और समाज की रक्षा कौन करेगा? आप अपनी भक्ति में रत रहें, शांति से, प्रेम से रहें, सबको धर्म पर चलने के लिए प्रेरित करें। यही आप जैसे महान तपस्वी का कर्तव्य है। भगवान नारायण, भगवान विष्णु की बात सुनकर के नर और नारायण तथा प्रहलाद जी अपनी अपनी भक्ति में रत हो गए। यह भागवत पुराण की कथा आपको बताती है कि सदा प्रेम से रहें, तो इसी में सबका भला है। इसी के साथ ओम शांति।